अभी तक हम क्या कर चुके हैं बेटे? एसिड बेस हम जो है स्टार्ट किया था हमने लास्ट क्लास में, और एसिड बेस में हमने क्या कर लिया था? हाँ जी बच्चे, तो बेटे एसिड बेस में मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या कराया था? आपको इंट्रोडक्शन कराया था ये, जिसमें मैंने आपको एसिड बेस इंडिकेटर्स बताए थे, जिसमें हमने बेटे लिटमस कर लिया था, टर्मरिक किया था, रेड कैबेज लीव एक्सट्रैक्ट किया था, पेटल्स किए थे, मिथाइल ऑरेंज कर लिया था, फिनोप्थिलीन और यूनिवर्सल इंडिकेटर हम आगे करें। और हमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में कर लिया था ऑनियन, वनीला, और ये क्वेश्चन किया था। समझ में याद आया नहीं आया? हाँ नाना जी। ओके, अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट ये हमने जो है अब हम एसिड्स से स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट है इसमें एसिड्स। तो एसिड्स क्या होते हैं बच्चे? जितनी भी आपने खट्टी चीजें खाई हैं, जितनी भी खट्टी चीजें खाई हैं, खट्टी चीजें जैसे आपने नींबू है, ऑरेंज है, इमली है, मैंगो है, जितनी भी सार चीजें हैं उस सब में क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। क्लियर हुआ? हाँ नाना जी। रॉ ग्रेप से ये सब चीजें के हमारे पास, ये सब खट्टी चीजें क्या होती हैं हमारी? इनमें एसिड्स होते हैं। तो हम दो तरीके के एसिड्स लिख सकते हैं बेटे, एक ऑर्गेनिक एसिड्स। तो देखिए बेटे, एक तो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड क्या आते हैं बेटे? फाउंड नेचुरली। क्या होते हैं ये? फाउंड नेचुरली। नेचुरली मतलब जो ये हमारे पास जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, इनमें जो बेसिकली होते हैं हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। लेकिन हम इनको अब लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। क्लियर हुआ? मिनरल एसिड क्या है बेटे? ये मैन मेड होते हैं ये। क्लियर? तो मैन मेड होने की वजह से क्या है कि ये बहुत ज्यादा हार्श होते हैं, इनको हम बहुत इजीली यूज नहीं कर पाते हैं। क्लियर? हाँ मामा जी। अब देखिए सबसे पहले हम ऑर्गेनिक एसिड्स देखेंगे। ऑर्गेनिक एसिड्स में क्या है? बेसिकली प्लांट्स में और एनिमल्स में जो एसिड मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। मतलब किसी भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एसिड्स अंदर मिलेंगे उसकी बॉडी में, वो क्या होते हैं? हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो इनको हम नेचुरली अकरिंग एसिड्स भी हम इसको बोलते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल दिए बेटे, ये एसिटिक एसिड या इसका नाम एथेनोइक एसिड भी होता है। ये कहाँ मिलता है हमको? विनेगर में मिलता है, जो हम घर में सिरका जो यूज करते हैं। साइट्रिक एसिड कहाँ मिलता है? जितने भी हमारे साइट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे लेमन है, ऑरेंज है, मौसम्बी है, जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं साइट्रस फैमिली के, उनको हम सब में क्या मिलता है बेटे? साइट्रस फ्रूट, साइट्रस एसिड मिलता है, साइट्रिक एसिड। क्लियर? हाँ मामा जी। साइट्रिक एसिड कहाँ मिलेगा बेटे? जो दही होता है या खट्टा मिल्क होता है, जैसे गर्मियों में मिल्क खट्टा हो जाता नहीं हो जाता है, तो उसमें जो एसिड मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड उसके अंदर होता है। टार्ट्रिक एसिड बेटे कहाँ है हमारे पास? जो इमली जो होती है, इमली खट्टी वाली खाई है ना, हाँ। जो खट्टी वाली जो इमली जो होती है, कच्ची इमली, उसमें जो एसिड होता है वो क्या होता है हमारे पास? टार्ट्रिक एसिड होता है। इसके अलावा जो कच्चे अंगूर होते हैं, अनराइप ग्रेप, उनमें भी हमारा टार्ट्रिक एसिड रहता है। ऑक्सैलिक एसिड बेटे कहाँ है? जो टोमेटोज होते हैं, टोमेटोज के अंदर क्या होता है हमारा? ऑक्सैलिक एसिड होता है। अब जैसे फॉर्मिक एसिड है, इसको मेथनोइक एसिड होते हैं। जैसे चींटी काट जाती है, या नेटल लीफ स्टिंग होती है, या हनी बी स्टिंग होती है, तो उसमें क्या होता है हमारे पास? फॉर्मिक एसिड होता है। इसके अलावा जैसे आप एक और होता है बेटे मैलिक एसिड। मैलिक एसिड कहाँ मिलता है? रॉ मैंगो में मिलता है। तो इस तरीके से बहुत सारे जितनी भी आप खट्टी चीजें देख रहे हैं, मतलब सार चीजें देख रहे हैं, उनमें सब में कुछ ना कुछ एसिड होते हैं। और ये एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते बेटे, ये बहुत वीक एसिड होते हैं। और वीक एसिड होने की वजह से क्या है? इनके डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को हम कंज्यूम कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। अब जैसे बेटे नींबू है, डायरेक्टली हम नहीं खाते, उसको पानी में घोल के लेते हैं, क्योंकि क्या करते हैं? उसको डाइल्यूटेड करके ले रहे होते हैं। तो इनके डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस को हम जो है यूज अपनी बॉडी के लिए कर सकते हैं। अब ये क्या है हमारे बेटे? मिनरल एसिड्स हैं।
मिनरल एसिड्स क्या है, मैन मेड एसिड्स होते हैं, इनको हम बना सकते हैं। जो डिफरेंट कंपाउंड एलिमेंट्स होते हैं उसको मिला करके हम बना सकते हैं बेटे। एग्जाम्पल है जैसे HCl, HCl का पूरा नाम क्या है बच्चे, बोलो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और नेक्स्ट H2SO4 का पूरा नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है हमारा, नाइट्रिक एसिड है। इसके अलावा और भी हमारे पास होते हैं, फास्फोरिक एसिड है हमारे पास, कार्बोनिक एसिड है, वो भी हमारे पास मैनमेड होते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा हार्श नहीं होते। और ये जो तीनों एसिड है बेटे, ये इनके कंसंट्रेटेड जो इवन डाइल्यूटेड फॉर्म भी क्या होती है, बहुत डेंजरस होती है इनकी। ये किसी सरफेस पे गिर जाए तो उसको जला के रख देते हैं। तो क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इसलिए क्या इनको केयर के साथ में हैंडल इनको करना चाहिए। क्लियर हुआ? हाँ जी। रीड करो बेटे। Acids. Acids are those chemical substances which have a sour taste. Example: citric acid in lemon. Some common fruits such as raw mango, raw grapes, lemon, orange, and tamarind, imli, etc. are sour in taste due to the presence of acids in them. Sour milk or curd contains acid in it. Two types: organic acids, mineral acids. Organic acids. The acids present in plant materials and animals are called organic acids. They are naturally occurring acids. Example: acetic acid or ethanoic acid present in vinegar, silica. Citric acid present in citrus fruits such as lemon and oranges. Lactic acid present in sour milk or curd. Tartaric acid present in tamarind and unripe grapes. Oxalic acid present in tomatoes. Formic acid, methanoic acid present in ant sting and nettle leaf sting. They are weak acids. It is not harmful to eat or drink substances containing naturally occurring acids in them. Mineral acids. The acids prepared from the minerals of the earth are called mineral acids. They are man-made acids. The most common mineral acids are hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid. Concentrated mineral acids are very dangerous. They can burn our hands and claws. So should be handled with care. They are strong acids. अब देखिए हम पढ़ते हैं बेटे, इसकी एसिड्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। अभी मैंने क्या बताया बेटे, इनका टेस्ट क्या होता है, सार होता है। क्या होता है टेस्ट, सार, खट्टे होते हैं टेस्ट में। इनको और क्या बताया बेटे, लिटमस पेपर पे क्या एक्शन होता है कि ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में कन्वर्ट करता है। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है बेटे, पिंक हो जाती है। पढ़ा था ना हमने? हाँ बेटे टर्मरिक पे कोई इफेक्ट नहीं है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं है, और फिनोक्सिलिन का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है। कोरोसिव नेचर होता है। कोरोसिव नेचर का मतलब क्या है बेटे, जिस सरफेस पे गिरते हैं उस सरफेस को करोड कर देते हैं, मतलब उसको हटा देते हैं, मतलब बर्न कर देते हैं उस जगह को, उस लेयर को हटा देंगे। मान लो हमारी स्किन पे गिर जाए तो क्या करेंगे बेटे, ये वहां पर बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करते हैं। क्लियर? हाँ मामा जी। ऐसे वुड है, प्लास्टिक है, मेटल है, किसी भी सरफेस पे गिराएंगे उसकी सरफेस को क्या करेंगे, उसको खराब कर देंगे, उसमें छेद भी कर सकते हैं। जो एसिड के सॉल्यूशन पानी के अंदर जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बेटे अभी इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था ना। हाँ। जैसे जैसे बेटे हीट बढ़ती है, टेम्परेचर इनका बढ़ता है सॉल्यूशंस का, वैसे वैसे क्या करते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करते हैं। तो मतलब क्या है कि क्योंकि एसिड, ध्यान रखना बेटे, एसिड का सॉल्यूशन सिर्फ पानी में ही काम करेगा। ठीक है। पानी में जो उनके सॉल्यूशन जो होते हैं, जो एक्वा सॉल्यूशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्लियर हुआ? आया ना? पहले इतना रीड करो फिर आगे समझा। Properties of acids. General characteristics. Properties of acids. Taste: sour. Action on litmus paper: turn blue litmus to red. Action on methyl orange: turns pink when acid is added to it. No effect on turmeric, red cabbage extract, and phenolphthalein. Fifth, corrosive nature. Most of the acids are corrosive in nature. They produce a burning sensation on the skin and holes in the cloth. Wood, metal structures, and stonework on which they fall. Acid solutions in water conduct electricity. They are
electrolytes. अब देखिए बेटे आगे, अब क्या है बेटे, आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने कुछ इक्वेशंस पढ़ाई थी जिसमें एसिड और मेटल की रिएक्शंस आपको बताई थी, और क्या करती हैं वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। तो बेटे एसिड्स क्या है, मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगी तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगी। एक चीज ध्यान रखनी है बेटे, सारी मेटल्स हाइड्रोजन के साथ में बेटे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था एक रिएक्टिविटी सीरीज, बेटे जो मेटल्स हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वही एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगी, और जो मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है वो एसिड्स के साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे। क्लियर? हाँ, तो ये चीज यहाँ भी अप्लाई होगी बेटे। तो जो मेटल बेटे क्या है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होती हैं वो एसिड्स के साथ में रिएक्ट करके क्या करती हैं, ये हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करती हैं। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है हमारे पास ये बेटे, ये हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन नाम लिखेंगे तो ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से होती हैं। यहाँ आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी लिख सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ मामा जी। तो जैसे बेटे क्या है कि जिंक है बेटे, जिंक हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो जिंक सल्फेट बनाएगी और हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या निकलती है, हीट निकलती है। ये भी हमने लास्ट के चैप्टर में पढ़ा था। ऐसी बेटे जिंक हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस, साथ में हीट निकलेगी। लेकिन ये हीट बहुत ज्यादा नहीं होती तो इसलिए हाइड्रोजन गैस में यहाँ पर आग नहीं लगेगी। अब बेटे आपको एक और चीज बताई थी, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है। आपसे एग्जाम में हाइड्रोजन गैस का टेस्ट भी पूछा जा सकता है, जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था। याद है या भूल गए हो? याद है। क्या होता है हाइड्रोजन गैस का टेस्ट? हम जब माचिस को जलाए, अगर हमने माचिस को जलाया किसी एयर के पास, अगर उसमें से पॉप साउंड निकलता है तो फिर वो हाइड्रोजन गैस है। वेरी गुड। क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? वी विल ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द गैस, not air, near the gas, and it burns with a pop sound. Clear or not? हाँ मामा जी। इसको रीड करो। 7. Acid reacts with metals to form hydrogen gas. Acids react with active metals like zinc, magnesium, etc. Metals displace hydrogen from acids, thus hydrogen gas is evolved. The metal combines with the remaining part of the acid and forms salt. Acid plus metal gives salt and hydrogen gas. It is a displacement reaction. Example: zinc plus sulfuric acid gives zinc sulfate plus hydrogen gas. Zinc plus hydrochloric acid gives zinc chloride plus hydrogen gas. समझ में आया कि नहीं बेटे? हाँ मामा जी। अब नेक्स्ट देखिए बेटे, नेक्स्ट क्या बेटे, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। मेटल कार्बोनेट मतलब क्या है, सोडियम कार्बोनेट हो गया। ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, मतलब जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, या पोटेशियम कार्बोनेट हो गया। इस टाइप के जो कार्बोनेट्स होते हैं, मतलब मेटल के साथ में जो कार्बोनेट सॉल्ट होते हैं, उसके साथ में बेटे यदि हम एसिड की रिएक्शन कराएं तो ये सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनाएगा। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन होगी तो सेम यही सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही बनेगा। चाहे मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो या मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो, तो दोनों केस में यही बनेगा। आप एक घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक बोतल लेकर के उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल लो 1/3, और जो सर्फ आता है उसको सर्फ को डाल देना है यहाँ पर। तो क्या देखोगे, एकदम से बाहर स्प्लैश करता हुआ आएगा। क्यों आएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ब्रिस्क एफर्वेसेंस क्रिएट होती है। क्या होती है? ब्रिस्क एफर्वेसेंस, झाग निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और उसके साथ में बाहर निकल के आए। क्लियर हुआ? हाँ। यदि ये ना डालना हो तो हम इसकी जगह बेटे बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, तो उसमें थोड़ी स्लो रिएक्शन होगी, लेकिन रिएक्शन दोनों में होगी। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
तो यहाँ पर ये चूंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो सॉल्ट हमारा सोडियम क्लोराइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो होगा ही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में कैल्शियम क्लोराइड होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में सोडियम क्लोराइड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में कैल्शियम सल्फेट हो गया, और हर किसी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो बनेंगे ही बनेंगे। अब एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ विल यू टेस्ट फॉर दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइम वाटर लेते हैं। आपको ध्यान है मैंने लाइम वाटर बताया था बेटे? हाँ बच्चा, हाँ होता है लाइम वाटर, चूने का पानी। तो हम लाइम वाटर लेते हैं बेटे, लेमन वाटर नहीं, नींबू पानी नहीं, चूने का पानी जो वाइट वॉशिंग में काम आता है, ठीक है। तो हम उस लाइम वाटर के थ्रू यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे हमारे पास ये ट्यूब है, इसमें लाइम वाटर है, इसमें जो है हम एक इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम डालें तो क्या होगा, ये लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, मिल्क जैसा हो जाएगा। क्यों होगा मिल्की जैसा बेटे? लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको ये समझाया था कि कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है बेटे? व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है विच मेक्स द लाइम वाटर मिल्क। समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ, यदि बेटे हम एक्सिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना फ्लो करा दें या बहुत ज्यादा, तो क्या होगा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट फिर दोबारा के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में रिएक्शन कर जाएगी और क्या बना देगी, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इससे सॉल्यूशन क्या होगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब मिल्कीनेस चली जाएगी। क्यों? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है बेटे, वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। एक चीज ध्यान रखना बेटे, सोडियम कार्बोनेट पानी के अंदर सॉल्युबल है लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट पानी में सॉल्युबल नहीं है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पानी में सॉल्युबल नहीं है, थोड़ा सा ये, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट पानी के अंदर सॉल्युबल है। तो एक ये टेस्ट हो गया। तो देखिए पहला टेस्ट तो मैंने बताया कि झाग निकलते हैं, ब्रिस्क एफर्वेसेंस निकलती है, एकदम से बाहर निकलेगी गैस। दूसरा बताया बेटे लाइम वाटर के थ्रू पास कर सकते हैं। और तीसरा मान लीजिए लाइम वाटर नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक जलती हुई मैच स्टिक लेके आएंगे या कैंडल लेके आएंगे इसके नजदीक में, तो क्या होगी, वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, वो बुझ जाएगी, बंद हो जाएगी उसकी लौ। क्यों? क्योंकि बेटे कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है। और यही रिएक्शन होती है बेटे जो हमारी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो आग बुझाने वाले एक्सटिंग्विशर होते हैं, उनमें यूज होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। रीड करो बेटे। A. Reaction of acids with metal carbonates and metal hydrogen carbonates. All metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acids to give a corresponding salt, CO2 and water. Metal carbonates plus acid gives salt plus carbon dioxide plus water. Metal hydrogen carbonates plus acid gives salt plus carbon dioxide plus water. Example: sodium carbonate plus dilute HCl hydrochloric acid gives 2NaCl plus CO2 plus H2O. CaCO3 plus 2HCl gives CaCl2 plus CO2 plus H2O. NaHCO3 plus HCl gives NaCl plus CO2 plus H2O. CaCO3 plus H2SO4 gives CaSO4 plus CO2 plus H2O. CO2 gas is formed in the form of fixed effervescence, the rapid escape of small bubbles of gas from the. When CO2 gas is passed through lime water, the lime water turns milky due to the formation of white precipitate of calcium carbonate. CaOH whole twice lime water plus CO2 gives CaCO3. White PPT makes lime water milky plus H2O. If excess of CO2 gas is passed through lime water, then the white precipitate PPT formed first dissolves due to the formation of soluble salt. Calcium hydrogen carbonate in solution becomes clear again. CaCO3 white PPT insoluble in water plus CO2 plus H2O gives the CaHCO3 whole twice calcium hydrogen carbonate soluble in water. Carbon dioxide gas does not support combustion, so CO2 gas can extinguish a burning substance like matchstick or candle. हाँ जी बेटे, समझ में आया कि नहीं आया ये? हाँ मामा जी। अब देखिए बेटे, एसिड और बेस की रिएक्शन देखते हैं। जब भी बेटे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे
तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है हमारी, किस टाइप की होती है ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, क्यों? जैसे ये बेटे हमारा ये आयन है सोडियम आयन, ये क्लोराइड आयन के साथ चला जाता है, हाइड्रोजन आयन क्या होता है हाइड्रोक्साइड आयन के साथ आ जाता है, और ये क्या बन जाता है बेटे सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है। ध्यान रखना यहाँ पर प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। नॉर्मली हमने क्या देखा था बेटे फर्स्ट चैप्टर में कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या बन रहा था प्रेसिपिटेट बन रहा था, लेकिन यहाँ पर बेटे प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। तो मतलब क्या है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं बेटे, क्योंकि एसिड बेस का इफेक्ट न्यूट्रलाइज करता है और बेस एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज करता है। समझ में आया कि नहीं? तो क्यों नहीं बनेगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है ना। बेटे आपको समझाया था कि कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी भी थी जहां पर प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा था। ठीक है, सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट नहीं बनता, कुछ में नहीं बनता है बेटे, ठीक है ना। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहे हैं, देखो बेटे यहाँ पर जो सोडियम आयन है वो क्लोराइड आयन के साथ जा रहा है, और हाइड्रोजन आयन है हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जा रहा है, तो आयन एक्सचेंज तो हो ही रहे हैं ना यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर आयन एक्सचेंज क्या हो रहे हैं, हो रहे हैं यहाँ पर जो बेटे, समझ में आया कि नहीं। और चूंकि बेटे हाँ, सॉल्ट क्या है बेटे, ये सॉल्ट क्या होता है न्यूट्रल सॉल्ट होता है, तो इसलिए क्या हुआ बेटे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, इसको हम बोलते हैं। क्लियर? हाँ मामा जी। पढ़िए। When reaction of acids with bases. When an acid reacts with a base, salt in water is formed. Acid plus base gives salt and water. Acidic and basic properties of acid and bases disappear. That is, acid and base neutralize each other's effects. So, reaction between an acid and a base to form salt and water is called a neutralization reaction. Example: NaOH plus HCl gives NaCl plus H2. हो गया मामा जी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है बेटे रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। बेटे मेटल ऑक्साइड मतलब जो मेटल के ऑक्साइड हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, ये होते हैं मेटल ऑक्साइड्स। जब भी बेटे मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो ये भी सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, मतलब इनका भी एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होती है। इससे क्या प्रूव होता है कि मेटल ऑक्साइड्स क्या है बेटे बेसिक नेचर के होते हैं। इससे क्या प्रूव होता है बेटे, ये जो मेटल ऑक्साइड्स ये क्या होते हैं हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। क्लियर? तो ये बेसिक ऑक्साइड होते हैं हमारे। जैसे बेटे क्विक लाइम है, क्विक लाइम मतलब जो चूना है, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे डाले तो क्या बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बना देगा, मतलब इसका भी न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। अब जैसे कॉपर ऑक्साइड है, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स कर दें तो कॉपर क्लोराइड बन जाएगा ब्लू कलर का, और ये हमारा क्या बनेगा वाटर बनेगा। तो यहाँ पर क्या है बेटे जो इसका सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल है तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा ब्लू ग्रीन, और कॉपर ऑक्साइड क्या होगी डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटे कॉपर क्लोराइड की वजह से इसका कलर ये ग्रीन ब्लू ग्रीन होगा, मतलब ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर बन जाएगा। क्लियर? हाँ मामा जी। रीड करो बेटे। Reaction with metal oxide. Metal oxides to form salt in water. Metal oxide plus acid gives salt in water. Since metallic oxide reacts with acids to give salt in water, similar to the reaction of a base with an acid, metallic oxides are said to be basic oxides. Example: CaO plus 2HCl gives CaCl2 and H2O. CuO plus HCl gives CuCl2 and H2O. Color of the solution becomes blue-green and the copper oxide dissolves. This color is due to the formation of CuCl2. हाँ जी बेटे, समझ में आ गया? हाँ मामा जी। तो ये बेटे हमारा एसिड्स के बारे में है। हमने एसिड्स के बारे में इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ दी, एसिड्स क्या होते हैं वो पढ़ दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं बेस के। बेटे बेस क्या होते हैं, बेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो बेस क्या है बेसिकली, ये हाइड्रोक्साइड्स मतलब क्या होते हैं, इनके बिटर टेस्ट होते हैं, और क्या होते हैं एसिड्स के ठीक अपोजिट होते हैं। क्या है ये
एसिड्स के ठीक अपोजिट होंगे केमिकली। और ये क्या करते हैं बेटे, एसिड को न्यूट्रलाइज भी करते हैं। अभी मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझाई थी, तो उसमें क्या था बेटे, एसिड्स को क्या करेंगे, ये न्यूट्रलाइज भी करेंगे। क्लियर? जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं बेटे, अभी मैंने आपको दिखाया था कि जैसे मेटल ऑक्साइड बेटे, जैसे मेटल ऑक्साइड है बेटे, एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाती है। अभी पीछे पढ़ा था हमने। ऐसी बेटे मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का पढ़ा था, प्लस एसिड मिलकर के भी क्या बनाती है, ये सॉल्ट एंड वाटर ये बनाती। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो ये दोनों क्या है, हमारे बेस होते हैं। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड तो सॉल्यूशन में होते हैं, इनको हम एल्कली भी बोलते हैं बेटे। क्या बोलते हैं? एल्कली। जो बेटे वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं उनको हम एल्कली बोलते हैं बेटे। ठीक है, तो ऐसे इसमें एग्जाम्पल दिया, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइन भी बोलते हैं इसको हम, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको हम स्लेक लाइन भी बोलते हैं, लाइम वाटर भी बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये डिफरेंट एग्जाम्पल है। इसके अलावा क्या होते हैं बेटे, कुछ सॉल्ट होते हैं जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, तो वो भी हमारे बेस में लगभग आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी क्या कर सकते हैं बेटे, एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इनका भी है तो ये सॉल्ट। ध्यान रखना बेटे, ये बेस नहीं है, सॉल्ट है, लेकिन बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि ये एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो इनको भी हम कभी कभी बेस में साथ साथ पढ़ते हैं। बेटे जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम कहते हैं एल्कली। एल्कली जो होते हैं बेटे सोपी टू टच होते हैं, जैसे आप साबुन टच करते हो वो हमारा एल्कली होता है। ठीक है, क्लियर? सोपी टू टच होते हैं, बिटर होते हैं, और हाथ को जला सकते हैं। ध्यान रखना, हाथ को जला सकते हैं, इसीलिए बहुत सारे बेस आते हैं घरों में यूज नहीं करते हैं। क्लियर? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये हमारी स्किन पे गिर जाता है, इसको जला देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये थोड़े स्ट्रॉन्ग नहीं होते ये। ठीक है, और जो बेटे वाटर सोल्यूबल बेस है उनको हम कहते हैं एल्कली। और एल्कलीज का बहुत ज्यादा यूज होता है केमिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि वो सोप बनाने में, बहुत सारी चीजों में वो काम आते हैं। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। पढ़िए। Bases. Bases are those chemical substances which have a bitter taste. Bases are chemically opposite of acids. A base is a chemical substance which can utilize an acid. All the metal oxides and metal hydroxides are basic examples. Sodium oxide, sodium hydroxide, calcium oxide, and lime, calcium hydroxide, flake lime, ammonium hydroxide. Metal carbonate and metal hydrogen carbonates are also considered bases because they utilize acids. Examples: Na2CO3, CaCO3, NaHCO3. Water-soluble bases. All bases do not dissolve in water. A base which is soluble in water is called an alkali, or an alkali is a base that dissolves in water. They are soapy to touch, bitter and corrosive. Never taste or touch them as they may cause harm. Examples: sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, ammonium hydroxide, or magnesium hydroxide. The alkalis are much more useful than insoluble bases because most of the chemical reactions take place only in aqueous solution. बात समझ में आ गई बेटे आपको ये? हाँ मामा जी। ओके, अब आप देखिए बेटे बेस की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं हमारे पास। जैसे हमारा बेटे एसिड्स का टेस्ट था सार, यहाँ पर क्या है, हमारा बिटर टेस्ट है। क्या है यहाँ पर, एक ये बिटर टेस्ट है। सोपी या स्लिपरी होती हैं, जैसे आप साबुन देखते हैं, साबुन में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटे, लेकिन वो सॉल्ट के फॉर्म में होता है, इसलिए ज्यादा हार्मफुल नहीं होता वो। लेकिन आप देखेंगे उससे सोपी की फीलिंग आती है, नहीं आती है बेटे? तो क्या होते हैं, सोपी टू टच होते हैं। लिटमस पेपर पे रिएक्शन होगा तो क्या होगा, रेड लिटमस को ब्लू करेंगे, फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन में क्या होता है, पिंक करेंगे, मिथाइल ऑरेंज को क्या करेंगे, येलो करेंगे। इसके अलावा भी कुछ और था बेटे, कि पैटर्न्स का कलर चेंज हो जाता है बेटे, आया ना? क्या बेटे पेटल्स का कलर चेंज करते हैं, नहीं करते हैं? पेटल्स का ब्लू टू रेड टू ब्लू, रेड ब्लू टू रेड हो जाता था। इसके अलावा बेटे क्या था, टर्मेरिक,
टर्मेरिक में क्या था बेटे? टर्मेरिक का कलर Red ऑरेंज, रेड है ना, और रेड कैबेज। और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट को क्या करते हैं, ग्रीन कर देते हैं। क्लियर? हाँ। ये हमारी इसकी रिएक्शन, ये क्या हो गई बेटे, इंडिकेटर्स की रिएक्शन हो गई। इसके भी जो सॉल्यूशन होते हैं बेटे, एक्वा सॉल्यूशंस, मतलब पानी के अंदर जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो मतलब क्या है, ये भी क्या है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और क्या होता है बेटे, कोरोसिव नेचर के होते हैं, जैसे एसिड कोरोसिव नेचर के होते हैं, ये भी कोरोसिव नेचर के होते हैं। किसी सरफेस पे गिरते हैं तो उसको बर्न कर देते हैं, बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करते हैं, या उसकी सरफेस को पूरा खत्म ही कर देते हैं। ऐसे मान लीजिए हाथ पे डल जाए तो स्किन को पूरा खत्म कर देंगे। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। रीड करो। Properties of bases. General characteristic properties of bases. First, taste, bitter taste, slippery or soapy touch. Action on litmus paper turns red litmus paper to blue. Action on phenolphthalein turns phenolphthalein in solution, phenolphthalein solution pink. Action on methyl orange turns methyl orange to yellow. Conduct electricity in solution. They are electrolytes. Corrosive nature. Most of the acids are corrosive in nature. They produce a burning sensation on the skin and holes in the cloth, wood, metal structures, and stone work on which they fall. अब देखिए एसिड के साथ जो रिएक्शन होती है इनकी, वो सेम जैसे अभी हमने की थी एसिड्स में, कि एसिड प्लस बेस इक्वल टू क्या है बेटे, सॉल्ट एंड वाटर। अभी जो पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, सेम रिएक्शन यहाँ भी यूज होंगी कि बेस जब हाँ एसिड मैम। के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर, मतलब उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। बेटे नॉर्मली बेस क्या है, मेटल के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें भी मेटल होती है साथ में, और बेस बनते ही मेटल से हैं, तो इनकी नॉर्मली मेटल के साथ में रिएक्शन नहीं होती। लेकिन कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो रिएक्शन करती हैं, जैसे जिंक है, जैसे एल्यूमिनियम है। यहाँ पर ध्यान रखना बेटे, जिंक और एल्यूमिनियम हमारा जो है एज ए मेटल तो काम कर रही है, लेकिन एम्फीबियस मेटल हो जाती है बेटे। मतलब यहाँ पर ये क्या होंगी बेटे, ये नेगेटिव आयन का पार्ट बन जाएंगी, ना कि पॉजिटिव आयन का पार्ट बनेगी। तो बेटे जब जिंक हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, क्यों जिंक क्या है, तो ये हमारे पास एक जिंकेट आयन बनाती है, और इससे क्या बन जाता है, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, और साथ में क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है बेटे। ये आपको लास्ट चैप्टर में मैंने कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपसे पूछे थे मैंने। ऐसी बेटे जब एल्यूमिनियम के साथ में थोड़ा पानी चाहिएगा, गर्म पानी, तो बेटे जब रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगी, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 और हाइड्रोजन गैस निकालेगी। ये ध्यान रखना बेटे, यहाँ पर सोडियम ये तो हमारा पॉजिटिव आयन है, और जिंकेट हमारा क्या है, नेगेटिव आयन है। मतलब क्या है, यहाँ पर जो जिंक और एल्यूमिनियम है वो बेटे हमारा नेगेटिव आयन का पार्ट है, ना कि पॉजिटिव आयन का पार्ट है। और सारी मेटल्स क्या है, रिएक्ट नहीं करती हैं, बहुत ही कम मेटल रिएक्ट करती हैं। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। पढ़िए। Reaction with acids, same as acid. Reaction with metals, some bases like NaOH and KOH react with active metals like Zn and Al to liberate hydrogen gas with the formation of salt. NaOH plus Zn gives Na2ZnO2 and hydrogen. NaOH plus Al gives plus H2O gives NaAl2AlO2 and hydrogen. In the salt form, metal is present as a part of the negative ion or anion. In Na2ZnO2, cation is positive ion is Na and anion is ZnO2. All metals do not react with bases to form salts and hydrogen gases. वेरी गुड। तो ये बेटे रिएक्शन विद मेटल्स हो गया। अब आगे देखिए बेटे, नेक्स्ट है इसकी रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। बेटे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। मतलब जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो जब भी बेटे जो हमारी बेस हैं जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेंगी तो क्या बनाती है, सॉल्ट एंड वाटर। इससे क्या प्रूव होता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं।
पीछे पढ़ा था हमने कि मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट वाटर बनाती है, तो मेटल ऑक्साइड को बेसिक प्रूव कर दिया। अब क्या पढ़ा है हमने, बेस के साथ में नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मिलकर के सॉल्ट एंड वाटर बनाती है, तो इसका मतलब क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारे एसिड नेचर के हो गए। जैसे बेटे अभी पीछे हमने रिएक्शन पढ़ी थी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर, ये क्या हमारे पास लाइम वाटर, जब लाइम वाटर के थ्रू रिएक्शन कराते हैं तो बेटे क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्ट प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, और साथ में वाटर बनता है हमारा लिक्विड। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये एक एसिडिक गैस हो गई, एसिडिक नेचर की गैस हमारे पास ही हो। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। ओके, पढ़िए। Then reaction with non-metallic oxides. Bases react with non-metallic oxides to form salt and water. Base plus non-metallic oxide gives salt and water. Example: calcium hydroxide plus carbon dioxide gives calcium carbonate plus water. This reaction shows that non-metallic oxides are acidic in nature. ओके, अब ये क्वेश्चन आ गया बेटे आपके पास, why should curd and sour substances not to be kept in brass and copper vessels? बेटे ब्रास में और कॉपर के वेसल में हम इन चीजों को क्यों नहीं रखना चाहिए, खट्टी चीजें या दही वगैरह है या दूध वगैरह है, इन सब चीजों को नहीं रखते हैं कॉपर के या ब्रास के बर्तनों में, बताइए क्यों? क्योंकि उन कर्ड में या फिर किसी भी खट्टे सब्सटेंस में उसमें एसिड होता है और हमारे ब्रास और कॉपर वेसल्स मेटल के होते हैं, तो इससे हमारा जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है। बेटे मैंने क्या बताया था कि कॉपर हमारी एसिड से लेस, कॉपर एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करती है बेटे, बेटे कॉपर एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करती है, क्योंकि कॉपर बेटे हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होती है। लेकिन जैसे बेटे कॉपर है, ब्रास वगैरह है, इनके ऊपर विद टाइम बेटे क्या होती है, एनवायरमेंट में रिएक्शन से लेयर जम जाती है ऑक्साइड्स की। जैसे कॉपर के ऊपर बेटे लेयर जम जाती है, कॉपर बर्तनों के ऊपर एक कॉपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है बेटे, इसमें भी कॉपर होता है, तो उसकी वजह से वहां भी डिफरेंट मेटल्स होती हैं, उसमें उनकी लेयर जम जाती है ऑक्साइड्स की। तो बेटे क्या होता है बेटे, या जलाते हैं हम, जैसे मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड की हो, नहीं तो क्या होगी, कॉपर कार्बोनेट की लेयर जम जाती है, जिसको हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। यदि हम बेटे कॉपर को हीट करें बर्तन को, तो उसमें कॉपर ऑक्साइड की लेयर जम जाएगी, और कॉपर को ऐसे ही छोड़ दें, ये ब्लैक कलर की लेयर होती है, आपको लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर में बताया था, और ये हमारी क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है। तो इन एनी केस क्या होगा बेटे, कॉपर रिएक्ट नहीं करता, लेकिन कॉपर ऑक्साइड या बेसिक कॉपर कार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्शन कर सकते हैं, और क्या बनाते हैं बेटे, पॉइजनस सॉल्ट, जैसे कैल्शियम। अभी हमने पीछे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को बेटे हमने अभी पीछे रिएक्शन पढ़ी थी कॉपर ऑक्साइड की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो क्या बनाया था, CuCl2 बनाया था, नहीं बनाया था? ये क्या होता है, पॉइजनस सॉल्ट होता है। क्या होता है ये, पॉइजनस सॉल्ट होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, इनमें जो है हम ना दूध रखते, ना दही रखते, ना कोई एसिड वाली चीजें रखते। क्लियर हुआ? हाँ जी। दोबारा से समझा देता हूँ बेटे, क्वेश्चन क्या हमारे पास, व्हाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन द ब्रास वेसल? तो बेटे क्या होता है कि ब्रास के जो वेसल होते हैं, कॉपर वेसल्स में कॉपर तो होता ही है, तो बेटे विद टाइम इनके ऊपर क्या होती है, एक लेयर जम जाती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, जो ग्रीन होती है, या हम इनको हीट कर दें तो ये ब्लैक हो जाते हैं, कॉपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। ठीक है, तो बेटे मेटल क्या है, कॉपर रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन ब्रास में तो और भी मेटल होती है, तो वो रिएक्ट कर जाती है बेटे, लेकिन कॉपर ऑक्साइड वगैरह रिएक्ट कर जाएंगे, तो इसलिए क्या करते हैं, वो पॉइजनस सॉल्ट बनाते हैं, तो इसलिए इसको हम यूज नहीं करते। करिए, पढ़िए बेटी। When acid substances like curd and other sour substances such as vinegar, lemon juice, and orange juice, etc., are kept in metal vessels like brass and copper vessels, they react to form toxic metal compounds and make the food stuff unfit for consumption. Consuming these may cause food poisoning and damage our health, so these substances should not be kept in brass and copper vessels. अब जैसे क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है बच्चे? Which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? Illustrate with an example. How will you test for the presence of this अभी gas? बेटे पीछे मैंने आपको बताया था, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो क्या कौन सी गैस बनाती है? Hydrogen.
और बेटे कैसे टेस्ट करेंगे बजाय से किस गैस को, कि बेटे इसको जो है बर्निंग मैचस्टिक लेके आएंगे, लेकिन कभी कभी डायरेक्टली बर्निंग मैचस्टिक लाना क्या हो सकता है, थोड़ा बेटे डेंजरस हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस गैस को बेटे हम जो है यहाँ पे देखिए, हम जो है एक ये बेटे एक्टिविटी की हुई है, एक एक्टिविटी है बुक में। तो इस एक्टिविटी में क्या किया है बेटे, जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हैं और उसमें जो है हाइड्रोजन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर दिया है। तो जब रिएक्शन होगी तो क्या होगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो इस हाइड्रोजन गैस को एक टेस्ट ट्यूब के थ्रू लेंगे और यहाँ पर सोप सॉल्यूशन ले लेंगे। तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्योंकि लाइट होती है एयर से, तो ये बेटे जब ऊपर जाएगी तो उसमें जो बबल्स होंगे उनमें हाइड्रोजन गैस भर जाएगी। तो जैसे ही बर्निंग मैचस्टिक लेके आएंगे तो ये बबल क्या होंगे, पॉप साउंड के साथ जलेंगे। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि इसमें जो है हाइड्रोजन गैस है। पढ़ो आंसर, रीड करो। Hydrogen gas is related example zinc plus sulfuric acid, zinc sulfate and hydrogen test for presence of hydrogen gas by passing the gas through soap solution. Since hydrogen gas is lighter in soap solution, the soap bubbles filled with hydrogen gas rises up. Then we bring a burning candle near the soap bubble filled with the gas. The soap bubble bursts and hydrogen gas is burned with a pop sound. ये समझ में आ गया बेटे आपको? देखिए, हाँ तो रीड करो क्वेश्चन। Metal compound A reacts with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction. मामा जी इसमें effervescence का मतलब क्या है? लगता है तुमने कुछ पढ़ा नहीं जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, है? बेटा देखिए क्या है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। बेटे एफरवेसेंस का मतलब होता है झाग निकलना। अब मैं तुम्हें इसका एक बहुत अच्छा, तुमको वैसे फर्स्ट चैप्टर में भी ये मैंने समझाया था कि आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आना और पहले उसको अच्छी तरीके से चिल्ड करना और फिर उसको अच्छी तरीके से हिलाना, और हिलाने के बाद एकदम खोलना। क्या होगा बोलो? तो बाहर एकदम झाग आ जाएंगे। क्या? बाहर एकदम झाग से आ जाएंगे। हाँ, वो क्या है बेसिकली बेटे, जब हम ठंडा कर देते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस झाग बनाती है, एकदम ब्रिस्क एफरवेसेंस होती है, एकदम से बाहर निकलती है वो। तो एफरवेसेंस का मतलब क्या है, झाग बनाना, बाहर एकदम से निकलेगी। क्लियर आया ना? हाँ हाँ मुझे। तो बेटे ये जो गैस क्या है बेटे, बर्निंग कैंडल को क्या करती है, एक्सटिंग्विश कर देती है। तो ये कौन सी गैस हुई बेटे जो बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश करेगी, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये आपका ये पता करना है कि मेटल कंपाउंड ये है कौन सा ये। ठीक है, देखिए क्या है बेटे, क्या कह रहा है, वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट होगा बेटा। क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा सॉलिड फॉर्म में स्टेबल नहीं होता है। तो ये कंपाउंड होगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। और आपको मैंने पीछे रिएक्शन भी पढ़ाई थी बेटे कि जब कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एक एफरवेसेंस क्रिएट करेगा। क्लियर? हाँ। तो उस एफरवेसेंस की वजह से क्या होगा बेटे, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जो हम बर्निंग कैंडल को नजदीक में लेके आएंगे तो वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। क्लियर? हाँ। पढ़िए। The gas evolved is carbon dioxide and produces effervescence. Metal compound is calcium carbonate CaCO3 because one of the compounds formed is calcium chloride. It CaCO3 plus 2HCl gives CaCl2 plus CO2 plus H2O. It cannot be calcium hydrogen carbonate because it is found only in solution. It is too unstable to exist in a solid. देखिए एक क्वेश्चन है बेटे, पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है? Solution reacts with crushed egg shells to give a gas that turns lime water milky. The solution contains
तो क्या आंसर होगा इन चारों में से? NaCl, HCl, LiCl, KCl। NaCl का पूरा नाम क्या है बच्चे? सोडियम क्लोराइड। और HCl का? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। LiCl लिथियम क्लोराइड। और KCl? पोटेशियम क्लोराइड। तो इन चारों में से क्या आंसर होगा? HCl। क्यों होगा HCl? बेटे HCl क्यों होगा? बोलो। इसलिए क्योंकि बेटे देखिए, जो क्रश्ड एगशेल होते हैं, क्या होते हैं? जो बेटे क्रश्ड एगशेल होते हैं, इसके अंदर इसका भी फॉर्मूला बेटे कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ध्यान रखिए। अभी जैसे पीछे पढ़ा है हमने, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट और HCl जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम बेटे लाइम वाटर के थ्रू पास कराते हैं तो वो उसको मिल्की बना देती है, मतलब दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है लाइम वाटर में। ये क्या है? सारे सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो ये नहीं कर सकते, सॉल्ट सॉल्यूशन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते, एसिड्स करते हैं। तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा? HCl हमारे पास ये आंसर हो गया। क्लियर? पढ़िए। The eggshells are made of, answer B, HCl. The eggshells are made of calcium carbonate and gas which turns lime water milky is carbon dioxide. Carbon dioxide gas can be formed by action of an acid solution like HCl or H2SO4 on calcium carbonate or eggshells. So the solution contains HCl, hydrochloric acid. ओके, अब ये क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है बेटे? A few drops of phenolphthalein indicator were added to an unknown solution A. It acquired pink color. Now another unknown solution B was added to it. Two drop-wise and solution ultimately became colorless. Predict the nature of A and B. What kind of reaction is taking place between A and B? Any clues about the answer? A है एसिडिक सॉल्यूशन, नहीं बेसिक सॉल्यूशन। A बेसिक सॉल्यूशन है और B एसिडिक सॉल्यूशन है। ये क्या बताया आपने? एसिडिक। क्या बताया? एसिडिक या बेसिक? बेसिक। बेसिक। क्यों ये बेसिक है? क्योंकि इन्होंने फिनोल्फथालीन जो है वो कलरलेस होता है और जब उसमें बेस मिलाया जाता है तो वो पिंक हो जाता है। ओके, अब बी एसिडिक क्यों है? क्योंकि इसमें बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर गया और न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल में क्या होगा फिर? तो न्यूट्रल में उसका फिनोल्फथालीन का कोई भी कलर नहीं आएगा। हाँ, कलरलेस हो जाएगा। ओके, ठीक है, वेरी गुड। पढ़ो। Solution A is a base because phenolphthalein turns basic solution pink. Solution B is acid because when acid is added to a base, it neutralizes the base and forms a salt which is neutral, and the color of phenolphthalein changes from pink to colorless. Neutralization reaction taking place between A and B. वेरी गुड। अब एक और क्वेश्चन है बेटे, why are some acids and bases not stored in metal containers? बेटे एसिड और बेसिस को हम, जो कुछ एसिड होते हैं कुछ बेस होते हैं, उनको मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो उनके साथ रिएक्ट कर सकते हैं। कैसे रिएक्ट कर जाएंगे? क्योंकि बेटे क्या होता है कि ये मेटल की सरफेस को करोड करते हैं, उनके साथ में रिएक्ट करके लेयर को हटा देते हैं। ठीक है, तो फिर इसको किसमें करें हम? तो नॉर्मली क्या है बेटे, एसिड और बेस जो होते हैं ग्लास के कंटेनर्स में जो किए जाते हैं या प्लास्टिक के कंटेनर्स। ठीक है, क्लियर? प्लास्टिक में वो प्लास्टिक बेटे देखिए, हाईली कंसेंट्रेटेड होगा तो ग्लास में करेंगे और नहीं तो प्लास्टिक में कर देंगे उसको डिवाइड। ठीक है, पढ़िए। ठीक है। Acids and bases are corrosive in nature. They gradually corrode and eat up the metal containers, so they are stored in containers made of glass and ceramics. सिरेमिक जानते हो ना क्या होता है बेटे? नहीं। अरे जिसके बेटे ये टाइल वगैरह बनती हैं या जो कप्स वगैरह बनते हैं ना, ये सिरेमिक होता है। अच्छा, ठीक। चाय के कप वगैरह यूज करते हैं, नहीं करते हैं हम लोग? हाँ, तो वो सिरेमिक के होते हैं, या टाइलें जो होती हैं वो सिरेमिक की होती हैं बेटे। आगे बढ़ो। To warn people about the dangerous corrosive nature of mineral acids and strong bases,
A hazard warning sign is usually printed on the containers. This signs tell the people to be careful and protect themselves from these dangerous chemicals. देखिए बेटे इस टाइप का साइन होता है नॉर्मली। आप जो जो हार्मफुल एसिड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनके ऊपर इस टाइप का हार्म होता है। आप ये देख रहे नहीं है कि जैसे ये सरफेस पे गिरा था, सरफेस जल गई, हाथ पे गिरा तो हाथ जल गया, तो इस टाइप का वार्निंग साइन दिया जाता है। ठीक है, जी क्लियर हुआ? हाँ मैम। अब बेटे what do acids and base have in common? तो जैसे बेटे सारे एसिड होते हैं उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन कॉमन होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन कॉमन होती है। ऐसी बेस होती है उनमें हाइड्रोक्साइड कॉमन होती है। तो अब ये क्या कॉमन है क्या नहीं है ये हम बेटे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कल शाम को। ठीक है ना? तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको हम। तो ये आज के लिए इतना ही है। ठीक है।